दीदी, जब तुम बाद में आओ तो मेरे लिए थोड़ा एप्पल विनेगर लेती आना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। शुक्रिया, जल्दी आओ। दीदी, जब तुम बाद में आओ तो मेरे लिए थोड़ा एप्पल विनेगर लेती आना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। शुक्रिया, जल्दी आओ। ये फ्रिज है क्या? नहीं, फ्रिज नहीं है। फ्रिज कहाँ है? मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। ये रहा। ये फ्रिज इतना बड़ा क्यों है? ये क्या है? बिल्कुल ठंडा नहीं है। यहाँ एक और दरवाजा है। ये फ्रिज खुल क्यों नहीं रहा है? ये कैसा फ्रिज है? ये फ्रिज लीक क्यों कर रहा है? ये फ्रिज खराब हो गया है क्या? पानी कहाँ है? आखिर तो मिल ही गए। अच्छा टेस्ट है। कौन है? एप्पल विनेगर आ गया लगता है। दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी? तुम हो? ये तुम हो? मैं तुम्हारे लिए एप्पल विनेगर और दवाई लाया हूँ। ये लो, रख लो। एप्पल विनेगर? मैंने तो अपने दीदी से कहा था लाने के लिए। अब पीना बंद करो। मैं दवाई यहीं छोड़ देता हूँ। नीचे बैठो ना। जब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ थोड़ी सी पी लो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी अल्कोहल टॉलरेंस लो है? किसने कहा? मैं अच्छे से पी सकती हूँ। मैं तो बस थोड़ी सी नशे में हूँ। ठीक है, तुम नशे में नहीं हो, पहले कपड़े पहन लो। ये पहन लो। क्या कर रहे हो? बहुत गर्मी लग रही है, मैं कपड़े नहीं पहनूंगी। तो ऐसा करो, मेरे साथ पियो, तब मैं कपड़े पहनूंगी। हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। सॉरी, मैं तो भूल ही गई। तुम्हारे तो मैचेस हैं, तुम्हें नहीं पीना चाहिए। मैंने बोला ना, पहन लो। ओह हाँ, वो बात है। आज ना मैंने एक प्रिलिमिनरी स्किल नेम लिस्ट देखी। मेरे एस्टिमेशन के मुताबिक तुम्हारा सेमीफाइनल में सामना पता है किससे होगा? तुम्हारा सामना नाया से होगा।
मैं सही हूँ ना? हाँ, तुम सही हो। नाया बहुत चालू है, तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। वो माइंड गेम्स खेलता है और जानबूझ के डीले करता है। वो ना तो डिसिसिव है और ना ही मर्दाना है। तो हाँ, कपड़े पहनना नहीं आता क्या तुम्हें? देखो, ऐसे ऐसे पहनते हैं कपड़े। तुम पीने क्यों लगी? कल कोई बात बुरी लगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था। सच कहूँ तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब हान शांगयान, स्लाइड, शाओमी और बाकी सभी काफी अच्छा कर रहे हैं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की और क्या ही बात हो सकती है। सच कहूँ तो मुझे विदा लेने बिल्कुल नहीं आता। ना जाने मैं क्यों बार बार पीछे मुड़ के देखने लगती हूँ। अब जाके समझ आया है कि विदा लेना भी एक अच्छी बात होती है, क्योंकि नई उम्मीदों के लिए पुरानी बातों को अलविदा कहना पड़ता है। कौन सी नई उम्मीदें? वो बाय, वैसे तुम बिना कैप के बहुत ही हैंडसम लगते हो। ऐसा है क्या? वो बाय, वो बाय। क्या तुम्हें अब भी मुझसे प्यार है? ये लो, ब्लैंकेट ओढ़ लो। फिर भी ठंड लग रही है। वो बाय, अगर तुम रोबोट कॉम्बैट के बारे में नहीं जानते, और इस फील्ड में नहीं आते, तो क्या करते तुम?
ऐसा कोई सवाल नहीं उठता। जब तक तुम हो मैं भी यही हूं। अगर मैं कुछ साल पहले पैदा होता तो तुम्हें एक स्ट्रांग टीम देता और वादा करता कि कभी डिसबैंड नहीं होंगे। एप्पल विनेगर। मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। कल रात कौन आया था? आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम, एक जेंटलमैन ने मुझे ये कल दिया था। एक जेंटलमैन? शुक्रिया। You're वेलकम। शुक्रिया। रुकिए ज़रा, एक नोट भी था, हमें कपड़ों में मिला था। थैंक यू। क्या वो भाई कल रात मेरे कमरे में था? दीदी इतनी देर क्यों लगा दी? तुम हो क्या? हाँ? मैं तुम्हारे लिए एप्पल विनेगर और दवाई लाया हूँ। नीचे बैठो। मेरे साथ पियो। वो बाय, तुम्हें कभी भी उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। लेन, अरे शाओमी कैप्टन, और बाकी लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा था वो अरीना जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। कह रहे हैं घबरा नहीं रहे हैं, एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। और तुम्हें घबराहट हो रही है? मैं फू भाई के साथ यहीं खेलता था, मुझे घबराहट नहीं हो रही। तुम और वो बाय? लेन, तुम और वो बाय कब से एक दूसरे को जानते हो? काफी समय हो गया, लगभग 3 साल से। तो अगर तुम उसे इतना ही जानते हो तो मुझे भी उसके बारे में कुछ बताओ। वो उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ी, उसके बारे में बहुत कम है, मुझे जो पता है उससे भी कम।
तो फिर तुम्हें और क्या पता है उसके बारे मैं में? कसम खा के कह सकता हूँ कि मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। तुम्हें पता है, वुबाई ने सब यूएस प्लेयर्स को हरा दिया। वो एक सच्चा चाइनीज हीरो है। कुछ वेस्टर्न्स मान नहीं रहे थे, लेकिन हारने के बाद वो खुद उसके फैन बन गए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, कुछ लोगों ने अपने आईडीज चेंज कर लिए उसके लिए। कुछ लोग तो उसकी फोटो अपने वॉलपेपर पे लगाते हैं कंप्यूटर पर। वो वाकई मेरा आइडल है। कितना कूल है ना? तो पिछले कुछ सालों में उसके बारे में कोई अफवाह थी? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे क्या उसे कोई लड़की पसंद है? क्या वो तुम नहीं हो? तुम भी ना, बकवास मत करो। तो मैं पक्का कह सकता हूँ, और कोई नहीं। चलो। कल हमने जो स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी, भूल तो नहीं गए? लीडर, फिक्र मत कीजिए। लीडर, फिक्र मत कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसा लगा अब तक आपको ये एपिसोड? मजा आ रहा है ना? तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। चलो ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए आगे देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग। कल रात के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। सॉरी, मैं कल रात को नशे में थी। इस बार कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कहा ना? कुछ बातें की तुमने, लेकिन हद से ज्यादा नहीं बोली। तुम्हें याद नहीं? नहीं, मुझे नहीं सभी याद को है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। कोई बात नहीं। तुम सबने अभी तक नाश्ता नहीं किया ना? आओ मिलके करते हैं। थैंक यू सिस्टर लाइकिंग। अरे कोई नहीं, और भी है, और भी है। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। फॉलोइंग तुम कुछ और भी बोल रहे थे ना? अरे कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो, ये लो। जल्दी खाओ। तो कल तुम ठंडा पानी मत पियो, गर्म कुछ पियो। मुझे लगा तुम्हें गैस्ट्राइटिस है। अगर मैच के दौरान पेट में दर्द हुआ तो? शुक्रिया। हाँ? लीडर, आप दूसरी टीम के कैप्टन से इतने सॉफ्ट क्यों? हाँ सही कहा, आप ज्यादा ही सॉफ्ट लग रहे हो। तुम लोग बहुत ज्यादा बोलते हो। चुपचाप खाना खाओ। चलो, रिजल्ट आ गया है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? हमारे ओपोनेंट आरएपी का कैप्टन है शाओमी, तुम जानते हो ना? फिक्र मत करो। गुड लक भाई। लेन, तुम्हारी टीम में सबसे ज्यादा रैंकिंग स्कोर है। तुम्हारे पास फाइनल्स तक जाने के चांसेस हैं और वो बाई के साथ compete करने का भी। हाँ? क्या हुआ, तुम डर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। गुड लक। सेम टू यू। क्यों घबरा रहे हो? तुम तो जवान हो। मत डरो, गुड लक। रुको, वो कहाँ है? तुमने उसे ब्लॉक कर दिया है। नाया, नाया। नाया। वो तो सच में नया है। वो तो डिफेंडिंग चैंपियन है। तुम कर तुम- पाओगे ना? ठीक रहोगे? हाँ? हाँ? क्या तुम ठीक हो? कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए दिक्कत नाम का वर्ड ही नहीं है। क्या तुम समझे? हाँ? अच्छा लगा सुन के। नाया ने यूरोपियन कप फाइनल्स में काफी स्कोर किया था, ध्यान रखना। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। नाया, दिखाओ मुझे।
शेंजी को हरा दिया। शेंजी भी हार गया। अच्छा हुआ ये इंडिविजुअल गेम टीम के रिजल्ट्स को अफेक्ट नहीं करता। उम्मीद है कि वो भाई अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखेगा। उसे अकेला छोड़ दो, हारने की वजह से बहुत बुरा लग रहा होगा। लेकिन वो दिखाता है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से उसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल, आखिर वो नाया के ही सेम लेवल का है। ये क्या, शॉमी हार गया? ये तो अनएक्सपेक्टेड है। एक एक्सपीरियंस प्लेयर होने के बावजूद उसकी परफॉर्मेंस हमेशा स्टेबल होती थी। कोई बात नहीं, अब तुम पर डिपेंड करता है। भाई शॉमी, मुझ पर छोड़ दो। प्रेशर मत लेना। केके का शेंजी नाया से हार गया। अब हम तुम पर भरोसा करते हैं कि तुम वुबाई से खेलोगे। लीडर, आपसे ये सुनकर प्रेशर और ज्यादा हो गया है। टेंशन मत लो, हमें तुम्हारा फाइटिंग स्पिरिट बताओ जब तुम प्रेशर में होते हो। वुबाई को अपनी पेस में लाओ और उसे वैसे ही हराओ जैसे हमने डिस्कस किया था। रिलैक्स करो, बस अपना बेस्ट दो। टेंशन मत लेना। गुड लक। गुड लक। मुझे पता है तुम नहीं चाहते एप्पल डॉग परेशान हो। बताओ मुझे। क्या बताऊं? मुझे लगता है कि मैं अब अपनी अच्छी कंडीशन में नहीं हूं। फिक्र मत करो, वापस जाके वोंग हाओ और एप्पल डॉग तुम्हारे मैचेस एनालाइज करेंगे। हर किसी का अच्छा और बुरे समय आता है। अच्छा होगा पहले हम लोग खुद के बारे में सोचें। अंदर जाकर एप्पल डॉग को बता दो, और लिंग को भी कहना मैच अच्छी तरह खेलना और हारना नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देता हूँ। नमस्कार सभी को, स्वागत है मार्क्स थोर्प कप के फाइनल्स में। आज का मुकाबला होगा दो चाइनीज प्लेयर्स के बीच में, लीन यानी एसपी और डीटी यानी केके। मैं वोंग चाओ आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं हूँ लुया। ब्रदर ताओ, आप एक मशहूर कमेंटेटर हैं। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस मैच में? लो यांग, बकवास मत करो। मैं हमेशा एनालिसिस के बेस पर जजमेंट करता हूँ, लेकिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हमेशा मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होती है। मैं कैसे नर्वस हो सकता हूँ? तो फिर इस मैच के लिए जरा सीरियसली एनालिसिस कीजिए ये दोनों कंटेस्टेंट्स के बारे में। जरूर, तो चलिए दोनों का इंट्रोडक्शन करते हैं। देखा जाए तो लीन एक नया प्लेयर है जिन्होंने कई लोगों को हरा दिया, काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरी तरफ वू बाई काफी सालों से चैंपियन है। उन्हें स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं मिले कंपटीशन शेड्यूल की वजह से, इसीलिए उनका फॉर्म मेंटेन करना काफी मुश्किल हो गया है। उनकी पार्टनरशिप से क्या नए स्ट्रेटजी निकलते हैं ये कहना मुश्किल है। तो जो आप कह रहे हो उससे लग रहा है आप लिन को सपोर्ट कर बिल्कुल रहे नहीं, हैं। आप मेरी बात को घुमा रहे हो। ये कहना मुश्किल है कि लीन अपना ऑनर डिफेंड करेगा या वू बाई अपना ऑल विन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। ये सब फाइनल्स के बाद ही हाँ, पता चलेगा। चलिए इंतजार करते हैं। हाँ, देखते हैं क्या होता है। मैच शुरू हो गया है। वो कनेक्शन पॉइंट चेक करो। ठीक है। क्या हुआ, नर्वस हो? रिलैक्स, जैसे यूजुअली करते हो वैसे ही करो।
चलिए मैच शुरू हो गया है। लीन वू बाई सीधा फेस ऑफ कर रहे हैं। लगता है मैच अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड के प्लेयर अपनी पावर बचा के नहीं रख रहे। मैच की शुरुआत से ही फुल पावर में है। लीन का रोबोट बीस्ट मास्टर AXE लेके वॉर करता है। वो बाई ने परफेक्टली डॉज किया। बीस्ट मास्टर क्लोजली चेज कर रहे हैं वूबाई के रोबोट अननोन को। अननोन लेफ्ट राइट डॉज कर रहा है। एक स्वीप के साथ उसने बीस्ट मास्टर के सभी अटैक बचाए। अननोन एक मैकेनिज्म से फोर्सफुली रोका गया। बीस्ट मास्टर ने फिर से AXE को स्विंग किया। वो खुद गिर गया। मास्टर ने फिर से AXE को मारा। इस बार उसने अननोन को साइड किया। वो भाई ने और मौका नहीं दिया। उसने ओपोनेंट का पीछा किया और बीस्ट मास्टर पे गोलियां चलाई। हाँ, वो भाई ने ओपोनेंट का बहुत क्लोजली पीछा किया। अरे ये क्या, बीस्ट मास्टर साइड पर गिर गया। फ्रंट व्हील काट दिया गया है। अरे ये क्या, वो भाई का नॉन इंजर्ड हो गया और वो देखो बीस्ट मास्टर का पीछा कर रहा है। वो भाई मुसीबत में है। रोबोट काफी सीरियसली इंजर्ड है। मैच का अंत बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, वो भाई क्या डिसाइड करेगा? अरे ये क्या, वो भाई ने हाथ उठाया। वो मैच को पॉज करना चाहता है। लिन को पहली जीत मुबारक हो। उसने पहला मैच जीत लिया है। गुड लक। क्या हाल है अभी? लेफ्ट फ्रंट व्हील खराब हो गया है। आई किंग ने हमारे रोबोट की वीकनेस पकड़ ली। अब हमें एडजस्टमेंट करना होगा। कैसे करेंगे? व्हील के ऊपर एक बोर्ड लगा प्रोटेक्शन के लिए। समझ गया। लिन, वो भाई समझ गया है। तुम्हें मेरी एनालिसिस याद है ना, जो मैंने पहले 3 मैचेस के बारे में की थी? आपने कहा था मेरा कंपटीशन वुबाई के साथ सेकंड मैच से शुरू होता है।
सेकेंड मैच शुरू हो गया है, दोनों प्लेयर फेस ऑफ में है। देखते हैं लीग का बीस्ट मास्टर सीधा एक्सिस से 2 अटैक करता है क्या? ऐसा लगता है अननोन रोबोट में कुछ एडजस्टमेंट किए गए हैं। वो बीस्ट मास्टर के अटैक से डरा हुआ नहीं लगता। अननोन अचानक घूमता है और बीस्ट मास्टर को अचानक गिरा देता है। उसे साइड पर धकेलता हुआ लेकर जा रहा है, नहीं एलिमिनेशन एरिया की तरफ। बीस्ट मास्टर को साइड में जबरदस्ती ढकेलकर सीधा गिरा दिया गया है। वो बाइक जीत गया। स्कोर अब 1-on-1 हो गया है। क्या जबरदस्त पलटवार, वुबाई ने सीख लिया। क्या हो रहा है यार? अटैक को अवॉइड किया और ओपोनेंट को सीधा हटा दिया। ठीक है, अब हम तीसरे मैच से और भी ज्यादा उम्मीद रखते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। बोर्ड तो मुड़ गया। हैक्स का एंकर भी टूट गया। हटा दो इसे। आराम से आराम से आराम से। आराम आराम से। मैं अगर तुम्हें लगता है कि पिछला मैच तुम्हारी असली कैपेबिलिटी थी, तो वही गैप है तुम्हारे और वुबाई के बीच, समझे तुम? अगर ऐसा नहीं था तो अभी भी एक और मौका है तुम्हारे पास, वुबाई को तुम्हारी असली ताकत दिखाने का। क्या अगला मैच भी सेकंड मैच जैसा हुआ तो? तुम अभी जवान हो, इसे एक एक्सपीरियंस के रूप में लो। मुझे भरोसा है कि एक दिन तुम वुबाई को जरूर हराओगे। बेशक वो दिन आज नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा। मेरी बात सुनो, अपना बेस्ट दो, अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना, समझे? गुड लक। फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस मैच पर ध्यान दो, बाकी हम पे छोड़ दो। गुड लक। गुड लक। तीसरा और फाइनल मैच शुरू हो गया है। चाहे लीन हो या वुबाई, दोनों हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। ऑडियंस पूरा जोश में है। ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मैच शुरू हो गया। अननोन ने ओपोनेंट को 2 बार गिरा दिया। बीस्ट मास्टर अननोन की तरफ भागता है और उसकी शूटिंग डिवाइस पर निशाना लगाता है। बहुत ही स्मार्ट मूव, सीधा अननोन के वीकनेस पर अटैक कर रहा है। लगता है उसने पिछले गेम का सबक ले लिया है। वो बाई को दोबारा स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। बीस्ट मास्टर चेस कर रहा है अननोन को। देख सकते हैं कि अरीना के मैकेनिज्म्स उठ गए हैं। अननोन ऊपर आ गया है, उसके शूटिंग डिवाइस दिख रहे हैं। बीस्ट मास्टर अननोन के शूटिंग डिवाइस पर निशाना लगाता है और उसे काट देता है।
बीस्ट मास्टर दोबारा इस डिवाइस पे वॉर करता है। बहुत ही खतरनाक चीज है ये। ताओ, ये कितना टेरिफाइंग है। ये पहली बार है जब अननोन किसी एक कंटेस्टेंट से 2 बार मैचेस में लगातार दबाव में आया है। धकेल दिया। बीस्ट मास्टर दूर हट गया, लेकिन हम देख सकते हैं कि अननोन का कैटापल्ट बोर्ड आधा खुला हुआ है। क्या टूट चुका है ये बोर्ड? क्या हो गया? क्या ये टूट गया? अननोन को देखते ही बीस्ट मास्टर ने मौका पकड़ा। वो अननोन के बहुत ही करीब आ रहा है। नहीं, अननोन का कैटापल्ट बोर्ड वापस बंद हो गया है, वो टूटा नहीं है। एक ड्रामेटिक मोमेंट। बीस्ट मास्टर तुरंत घूम गया और भाग गया। भागने के सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब अननोन की बारी है बीस्ट मास्टर को चेज करने की। देखते हैं कर पाएगा कि नहीं। बीस्ट मास्टर फिर से शूटिंग डिवाइस की तरफ भाग रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या वो गिव अप कर रहा है? ये तो एक सुसाइडल मूव लग रहा है। क्या वो हार मान रहा है? नहीं, वो अपोनेंट को क्रैश करना चाहता है। ये तो सच में विश्वास नहीं होता। अब दोनों रोबोट के बीच में ताकत का टक्कर हो रहा है। सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं मैच के खत्म होने में। बिल्कुल, अननोन के पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उसने ट्रैक को छू लिया था और उसका स्कोर काटा गया था। अगर उसने कुछ नहीं किया तो मैच हार सकता है। मास्टर को मैकेनिज्म्स की तरफ धक्का दे रहा है। वो मैकेनिज्म से टकरा गया। लगता है बीस्ट मास्टर प्लेटफॉर्म से टकराकर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। दोनों रोबोट एक दूसरे में अटक गए हैं। बीच में कोई गैप नहीं है। बीस्ट मास्टर बच निकला। ओह माय, अननोन बीस्ट मास्टर को लगातार धक्का दे रहा है। बीस्ट मास्टर भागना चाहता है लेकिन मौका ही नहीं है। ये एक मीट ग्राइंडर की तरह लग रहा है। चलो, कम ऑन, कम ऑन। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। क्या चैंपियन अब बनने ही वाला है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हो गो गो स्क्विड इमोरा प्राइम पर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।